गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? हम्म कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। क्या कवर करेंगे हम आज की क्लास में? हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को, अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले प्रहार बैच के बारे में सब बच्चे जानते हैं ना? हाँ, हमारे स्टैटिक जीके का बैच है जो कि आपको एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो बहुत ही जोरों शोरों से जिसमें तैयारी चल रही है। बाकी आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा कंटेंट मिल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें हो रही है, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अपने मुंह से कैसे और ज्यादा तारीफ करूं मैं। बाकी चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन पहली बारी में ही आपसे पूछ लिया कि When was इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है भाई 12 मई को। क्यों मनाया जाता है? जो नर्सेज का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, उसको याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसी बात पर आपसे पूछ लिया गया कि विच मेडल हैज दीपा कर्माकर रिसेंटली वॉन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? 2025 में जो आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें दीपा कर्माकर ने कौन सा मेडल जीता? देखो, दीपा कर्माकर ने जो भी मेडल जीता हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही एक आंसर पता चल गया कि दीपा कर्माकर जी जो है ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से बिलोंग करती हैं, है ना? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है। तो हमें ये तो क्वेश्चन में ही पता चल गया कि ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से संबंधित है। अब इन्होंने वर्ल्ड कप में जो मेडल जीता वो था ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने साउथ कोरिया इन्होंने कोरिया की कैंग येन योंग कैन येन योंग हाँ? कैन येन योंग को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि वेयर हैज द केस ऑफ निपाह वायरस बीन रिपोर्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर निपाह वायरस का मामला जो है वो दर्ज किया गया? ये वायरस का मामला दर्ज किया गया केरला में। कहां पर? केरला में। अब ये निपाह वायरस होता क्या है? ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब जो जो पशु पक्षियों से इंसानों के अंदर आती है, ये वो वाली डिजीज है और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इस वायरस से जो मृत्यु दर है वो बहुत हाई है। अभी हाल ही में केरला में 42 ईयर ओल्ड वुमेन में ये जो केस है ये देखा गया केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, है ना? ये केरला का 8वां केस है। इससे पहले भी 7 केस देखे जा चुके हैं केरला में निपा वायरस के। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा कि ये निपा वायरस कौन सी डिजीज है? ये एक जूनोटिक डिजीज है ना? अब यहाँ पर केरला की बात आई तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दो क्वेश्चन देख ले केरला के बारे में, है ना? एहसान करते केरला पे एक दो क्वेश्चन पढ़ के। कहीं बाई चांस पूछ लिया तो एग्जामिनर को अरे चलो ठीक है ये तो फ्री में हम कर देते हैं, एग्जामिनर भी खुश हो जाए, केरला वाले भी खुश हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो जरूरत तो हमें है नहीं, है ना? अरे कैसे हम तो पूरे हाई क्लास बच्चे हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कहाँ पढ़ते हैं हम, है ना? नलायक को पढ़ लो इधर, मैं डेली याद करवाती हूँ फिर भी आपको याद नहीं होगा। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, यहाँ के सीएम है पी विजयन। देन अगला प्रश्न आता है कि रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज? हाल ही में किसको यूनेस्को के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो प्राइज मिला है ये मिला है ला प्रेंसा को। ये जो ला प्रेंसा है ये निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है जिसको ये प्राइज मिला है। ठीक है, अब ये जो यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज है इसको इसको गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहा जाता है। जो गुलरिमो कैनो जो गुलरिमो कैनो इस्जा थे उनके नाम पर इसका नाम आया। ये थे कौन? ये एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, इल स्पेक्टरडोर, उसके ये राइटर थे।
अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रखना कि ये जो प्राइज़ है इसके साथ 25,000 यूएस डॉलर का आपको प्राइज़ मनी भी मिलती है। और जो ये ला प्रेसो स्टार्ट हुआ था ये 1926 में शुरू हुआ था जिसको अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। एक क्वेश्चन में ही पता चल गया कि ये जो बुक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन, इस बुक को का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। अब कुछ कुछ महारथी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं पता होगे, उनके लिए दो क्वेश्चन में ही पता चल गए कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी है जगदीप धनखड़। अब ये जो बुक है ये है किसकी, ये बुक है ओश ओहो हो। चलो अब तो आपको पता ही चल गया। ये बुक है बद्रू दत्त राय की, और बद्रू दत्त राय कौन है? बोलो, आंसर आ जाना चाहिए। डेली हर दूसरी तीसरी क्लास में हम पढ़ते रहते हैं। कौन है? हाँ, गवर्नर है ये हरियाणा के। इनकी ये बुक है जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया। फिर बात आती है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग 36 फॉर 36 इनिशिएटिव। 36 फॉर 36 पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? 36 फॉर 36 पहल छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू नहीं की गई, इसलिए तुक्का मत मारना। छत्तीसगढ़ किसके द्वारा शुरू की गई? ओडिशा के द्वारा। क्या है इसका मोटिव, एम क्या है इस योजना का? कि भाई 2036 तक ओडिशा चाहता है कि वो एक डेवलप्ड स्टेट बन जाए और उसकी जो इकोनॉमी है वो 500 बिलियन डॉलर की हो जाए। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। मोहन चरण मांझी सीएम है, गवर्नर है हरिबाबू काम्बपति। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया इसी बात पर कि वेयर was नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल डग रिसेंटली। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? तो ये भूतापीय उत्पादन के लिए कुआं खोदा गया, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है उसके लिए कुआं खोदा गया। अरुणाचल प्रदेश में ये कुआं खोदा गया। यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से हम थर्मल एनर्जी का को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कैपिटल ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और केटी पटनायक है गवर्नर, है ना। अब तो आपको ऐसे याद आ जाना चाहिए कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश, एकदम से याद आना चाहिए पेमा खांडू केटी पटनायक। आता है ऐसे याद? आना चाहिए। अगला, हु हैज रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 800 मीटर रेस। हाल ही में 800 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बना दिया है? तो 800 मीटर की रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है मोहम्मद अफजल ने। मोहम्मद अफजल ने अभी हाल ही में यूएई एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हो रही थी दुबई में, वहां पर इन्होंने 1 मिनट 45.61 सेकंड में ये जो रिकॉर्ड है 800 मीटर की रेस का वो बना दिया है। नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये भारत का। अगला आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द सिक्स्थ मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन GFTM बीन हेल्ड रिसेंटली। ये जो मीटिंग हुई है हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा मित्रों के समूह की छठी, देखो क्वेश्चन में पता चल गया कि इसका 6th एडिशन है। ये जो छठी बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस मीटिंग का आयोजन हुआ है भाई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अरे रे रे, वही हुआ है जहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास पढ़ी है ना अरब बैच में। हाँ। अच्छा, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, पढ़ी है ना? अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना और आंसर सब बच्चों को करना है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर्स है। मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाकर क्लास देख लेना और फिर आकर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अब ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये है क्या? 2023 में भारत के द्वारा एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? कि भाई जो ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं, हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए। इसके लिए वो बैठक करते रहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना। ठीक है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम जिसका नाम है स्वांगजियांको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध
जिसका नाम है भाई, जिसका नाम है स्वांगजियांगखो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में बनाया जा रहा है? अच्छा तुक्का मारो, गैस करो कि किस देश में बनाया जा रहा होगा। नाम काम दोनों देखकर आप गैस करो कि कौन सा कंट्री होगा। नाम है स्वांगजियांगखो। कौन सा कंट्री है? हाँ, चाइना। चाइना में भाई ये सबसे ऊंचा हाइड्रो पावर जो डैम है इसको बनाया जा रहा है। 2023 में ये बनना शुरू हो गया था, है ना, और अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डैम होगा ये। कितना ऊंचा है ये? 135 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 110 मिलियन मिलियन क्यूबिक मीटर्स की, और ये 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लास्ट वाला भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा प्रहार बैच, आरएम बैच के बारे में आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम चैनल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। कहीं भी जाना, सब जगह आप एग्जाम जर्नी सर्च कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ऐप स्टोर हो, प्ले स्टोर हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी जाना, सब जगह आप सर्च करना एग्जाम जर्नी, आपको हमारा एक प्यारा सा पेज खुलकर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में नहीं, अभी हम मिलेंगे प्रहार बैच वाली क्लास में। ठीक है, चलो, बाकी अपना ध्यान रखना, तब तक अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहना, और डेली की क्लास का एक बार रिवीजन डेली ही कर लिया करो, और की पॉइंट्स में नोट्स बनाते हुए रहा करो। याद रखो, रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। जितनी चीजें पढ़ोगे, जितनी बार उनका रिवीजन करोगे, उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज 3-4 साल तक कोर्स ही पूरा करते रह जाओगे, है ना। हाँ, और 3-4 साल बाद मेरी ये बात याद आएगी, फिर आपको पछताने का टाइम भी नहीं मिलेगा, घर वालों से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? प्रेशर में वैसे भी नहीं पड़ा जाएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे। इससे बेटर है कि अभी इस बात को मानो, जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलो। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।